हाँ देखिए, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार बनी है, जिसमें कई दल इसके घटक दल के रूप में है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इसके घटक दल के रूप में है, लेकिन उन्होंने उनके वरिष्ठ नेता श्री गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि कांग्रेस की हिस्सेदारी बिहार के मंत्रिमंडल में काफ़ी कम है। तो जब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जब इस तरह की बातें करने लगे हैं, जबकि अभी मुश्किल से एक सप्ताह भी इस मंत्रिमंडल का नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि घटक दलों में आपस में कितना तनाव और खींचतान है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के बिहार के जो वरिष्ठ नेता हैं श्री मदन मोहन झा जी, तो उन्होंने तो कहा ही, उन्होंने तो और स्पष्ट कर दिया है कि श्री राहुल गांधी हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, यानी यूपीए के उम्मीदवार हैं। और श्री नीतीश कुमार जी जिस प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लुभावने स्वप्न को लेकर एनडीए गठबंधन को छोड़ने का काम किया है और वो महागठबंधन के साथ चले गए हैं, जहां कोई वहां भी वैकेंसी उनकी नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में तो वैकेंसी अभी लंबे वक्त तक नहीं है, क्योंकि हमारे श्रेष्ठ नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में बेहतर सरकार चल रही है। लेकिन जो यूपीए है और जो विपक्ष का जो गठबंधन के सपने ये देख रहे हैं, वहाँ भी इनकी वैकेंसी को नकार दिया गया है। और इससे समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार जी इस चक्कर में किस प्रकार से वो फंस चुके हैं। अभी लगातार जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 16 तारीख को विस्तार हुआ है, आरोप कोई धान घोटाला, कोई अपहरण मामले में फरार, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी पर भी कई तरह के आरोप, ये क्या हो रहा है? आपके समय में तो ऐसा कभी नहीं होता था, आप लोग घटक दल में। अरे देखिए, जब एनडीए की सरकार थी और नीतीश कुमार जी को कभी इस तरह के आरोपों का सामना नहीं करना पड़ा अपने घटक दल के जो उनके साथी थे। लेकिन जिस प्रकार से महागठबंधन के साथ इन्होंने साथ सरकार बनाई है, लगातार रोज इस तरह के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है और इनके दल के अंदर भी आपस में काफ़ी खींचतान है। आप समझ सकते हैं कि जब मुद्दा विहीन सरकार का बनती है, तो इस सरकार का भविष्य इसी प्रकार का होता है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में, बिहार की राजनीति में, यह पहली सरकार है जिस सरकार के सामने में कोई कार्यक्रम नहीं है। या गठबंधन की सरकारें बनती है तो उनके सामने न्यूनतम कार्यक्रम बनता है, उस कार्यक्रम को लेकर ये सरकार काम करती है। हम सब भी एनडीए गठबंधन में आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 का कार्यक्रम को लेकर हम सब आगे बढ़े थे और उस पर लगातार हम सबों ने कई कार्यक्रमों को कार्य रूप देने का काम किया। और जब मुद्दा विहीन सरकार बनेगी तो स्वाभाविक है कि बिहार विकास की ओर नहीं जाकर बिहार विनाश की ओर बढ़ चला है। और एक चीज़ तो मैं बता दूं, जिस मुद्दे को लेकर श्री नीतीश कुमार जी 2005 में एनडीए की सरकार उनके नेतृत्व में बनी और बिहार विकास के पटरी पर बढ़ा, तो यहाँ तो मछली और दूध एक साथ मिल गए हैं, तो विकार तो होना ही है। जब तो अलग अलग ऐसी धाराएं जिसकी सोच अलग है, जिसके मुद्दे अलग हैं, जो अलग अलग मुद्दों पर दोनों ने अलग अलग अपने रास्ते तय किए हैं, जब इस तरह की सरकारें, इस तरह के राजनीतिक दल जब आपस के व्यक्तिगत हितों के कारण जब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, तो जान लीजिए ये तो दूध और मछली का मिलना हो गया। तो उसका जो विकार है वो धीरे धीरे उसका प्रगटीकरण होना प्रारंभ हो गया है। माले ने आरोप लगाया है कार्तिकेय से, जो विधि मंत्री है, उनको लेकर के उन्होंने कहा है कि ऐसे मंत्री को रखने की जरूरत नहीं। देखिए, माले इस पूरे गठबंधन का एक महत्वपूर्ण साथी है, उसकी 12 संख्या है, उसने अपना समर्थन दिया है। जब माले खुलकर इतने
इस रूप में कह रहा है तो इनका तो तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए था। जिस जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जिस सुशासन की बात कर रहे हैं, आखिर ये जीरो टॉलरेंस और सुशासन क्या सिर्फ मेवालाल जी के लिए था? ये जीरो टॉलरेंस और सुशासन क्या सिर्फ आर.एन. सिंह के लिए था? आखिर श्री नीतीश कुमार जी को ये हिम्मत क्यों नहीं हो रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के इस तरह के मंत्रियों पर वो कार्रवाई करें?